श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातपिच्चरणकमलेभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सो तुम जानहु अंतरयामी। पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। आपका स्वागत है राम कहानी में। अभी तक आपने कथा में सुना कि भगवान का राज्याभिषेक होने जा रहा था, लेकिन विधि का विधान ऐसा हो गया कि जहां भगवान का राज तिलक होने जा रहा था, वहां ऐसी गति विपरीत हो गई कि उनको वन जाना पड़ रहा है। श्री रामचंद्र के साथ में धर्म पथ का अनुपालन करने के लिए उनके साथ में श्री जानकी जी और भक्ति भावना का उदाहरण देते हुए, भात प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उनके साथ श्री लक्ष्मण जी, और मंथरा के समझाने पर कैकेयी की बुद्धि उलट गई। जो राजकुमारों की तरीके से रहते थे, विश्वामित्र जी के भी साथ में गए थे तो राजकुमार भेष में वन में तब भी गए थे, इतना दुख नहीं लग रहा था। आज तीनों तापस वेश में वन जाने के लिए निकल करके अयोध्या के राजमहल से बाहर आए हैं। अयोध्या वासियों ने जब देखा कि श्री राम रथ पर सवार होकर के जाने के लिए तैयार हैं, तो सभी आगे पीछे दाएं बाएं रथ को घेरा सब लोगों ने। जाएंगे या पिस जाएंगे ये ठान लिया सब लोगों ने। जहाँ राम ता सबोई समाजो। बिन रघुबीर अवध नहीं काजू। पुनर्न निश्चया कार्यस्त्वद्गतो सुकृतामति। त्वयि धर्म व्यवपेक्षेतु किं स्याद् धर्म पथे स्थितम्। सभी कहते हैं महाराज, जहां राम तहां राम का समाज, यानी जहां भगवान होंगे वहीं भक्त होंगे। जब भगवान ही मंदिर छोड़ करके निकले जा रहे हैं, तब यहाँ इस मंदिर में काम ही क्या रह जाएगा जो हम करेंगे। बिना श्री राम के अवध में हमारा कोई काम नहीं है।
अब हमें अपने कर्तव्य के विषय में पुनः कुछ निश्चय करना है, इसलिए हमने आपके साथ जाने का विचार स्थिर कर लिया है। श्री राम ने नगरवासियों को बहुत समझाया, कोई लौटने को तैयार नहीं है। समझाया बहुत जनार्दन ने, जन कहाँ मानने वाले थे। वो माने भी परंतु उनके मन कहाँ मानने वाले थे। देख दशा सब जनन की, विवश हुए रघुनाथ। आगे आगे रथ चला, पीछे पुरजन साथ। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह, लगे लोग सब साथ। उत्तम सा तीर निवास किया, प्रथम दिवस रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़ करके सभी लोग साथ साथ भगवान के हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। श्री राम ने प्रजा को अत्यंत प्रेमवश देख करके अनेकों धार्मिक उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश वो लौटने को राजी नहीं हुए। और तब लक्ष्मण जी से कहा, हे सुमित्रानंदन लक्ष्मण, इन पूर्ववासियों की ओर तो देखो। इस समय ये वृक्षों की जड़ से सटकर ऐसे सो रहे हैं। इन्हें केवल हमारी चाह है, अपने घरों की ओर भी पूर्ण निरपेक्ष हो गए हैं। इनको घरों से भी कोई मतलब नहीं है। यथेते नियमम पौरा कुर्वन्तस्मिन् वर्तते, अर्थात हमें लौटा के चलने के लिए, इनको लौटा के चलने के लिए ऐसा कोई उद्योग करना चाहिए। और ये प्राण त्याग देंगे, लेकिन हमसे विमुख नहीं हो पा रहे हैं, वापसी जाने के लिए इनका मन ही नहीं मान रहा है। तो भैया क्या किया जाए? कहते हैं कि ये सब लोग इतनी दूर पैदल चल के आए थे कि उस थकान में इतनी बेखबर सो गए कि देव माया का ऐसा प्रभाव था कि सब सोते रहे। और खोज मारि रथ हाकहु ताता, आन उपाय बनी नहीं बाता। सुमंत से श्री राम कहते हैं, मंत्रीवर आप रथ को इस प्रकार चलाइए जैसे पहियों के निशानों का पता न चल पाए कि रथ किस दिशा में गया है। राम लखन सिया जान चढ़े, शंभु चरण सिरुनाई। और सचिव चलायो तुरत रथो, सचिव चलायो तुरत रथो। इत उत खोज दुराय। शंकर जी के चरणों में शीश नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी रथ पर सवार हुए। और मंत्री ने तुरंत रथ को इधर उधर घास पर चला करके आगे बढ़ा दिया। जब लोग सुबह जागे तो श्री राम को न देख करके शोर करने लगे। राम राम कहते हुए चारों दिशाओं में दौड़ रहे हैं, परंतु किस दिशा में जाएं, रथ के पहिए दिखाई नहीं दे रहे हैं और सब अपनी निंदा करते हैं। कहती, हाय विधाता, ये कौन सी आंखों में हमारे फूटा पड़ गया था, कौन सी ऐसी घड़ी में हम लोग सो गए, हम जान ही नहीं पाए। और इस नींद में ऐसी नींद नहीं आनी चाहिए कि भगवान ही खो जाएं और अपनी नींद को कोसते रहे। और मछली की सराहना करते हैं कि प्रेम तो वो मछली जल से करती है, हम लोग कोई प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि उनके दूर होने पर उनसे हम लोगों के प्राण जीवित हैं। और मछली तो क्या करती है, जैसे जल से अलग होती है तो अपने प्राण त्याग देती है। अब श्री राम के वियोग में हमें मृत्यु के नहीं आ रही है, इस प्रकार विधाता को कोसते हुए दुखी मन से ये भगवान को कहाँ ढूंढने जाएं, अपने राम को, कहीं वो अंतर्ध्यान हो गए हैं, क्या हुआ है। और कोसते हुए अवध को वापस चले आए।
श्री राम के दर्शन की लालसा में सभी अपने अपने सामर्थ्य अनुसार पूरे अवधवासी नेम व्रत करने लगे। और उस समय अयोध्या को देखकर सभी दुखी हैं। आलोक्य नगरीम ताम च छव्याकुल मानसः आवर्तयंत त्रेसुणी नयने शोक पीड़ित है। सभी की आंखें गीली हैं शोक में और नेत्रों से अश्रु वर्षा हो रही हैं। आपस में सब कहते हैं, नगरवासी सोचते हैं कि चलो जो होना था हो गया, अब भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। जो हो चुका सो हो चुका, अब सोच करना व्यर्थ है। गत काल के लौटालने में कौन सूर समर्थ है। और कहते हैं, प्रभु जैसे रखोगे वैसे रहूंगा। हम तो साथ चलने के लिए कह रहे थे। अयोध्या वासियों को संतप्त अवस्था में छोड़कर इधर श्री राम जी सीता सचिव सहित दो भाई संग बेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देखी कीन दंडवत हरस बिसेखी। लखन सचिव सिया किए प्रणामा सबई सहित सुख पायौ रामा। ओ गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरनी सब सूला। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा नदी को देखकर श्री राम जी रथ पर से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ दंडवत प्रणाम किया। लक्ष्मण जी, सुमंत और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबने श्री राम जी के साथ बड़ा सुख पाया। गंगा जी का दर्शन करके समस्त ऐसा लगा कि समस्त थकान दूर हो गई है, सारे कष्ट दूर हो गए हैं। मंगल यात्रा तीर्थ की चालू हो गई है। प्रथम स्नान माना कि अब ये तीर्थ हमारा चालू हो गया है। वे सबको सुख करने वाली, सबको पीड़ाओं को हरने वाली हैं। श्री राम जी ने गंगा जी की अनेक प्रकार की कथाएं मंत्री लक्ष्मण और सीता जी को उनकी महिमा सहित सुनाई। वो बीच में प्रसंग आएगा तो आपको कभी सुनाएंगे, नहीं तो ये विषय से अलग चले जाएंगे। सच्चिदानंद श्री राम इस समय बिल्कुल जब प्रवचन और कथा सुना रहे थे तो किसी बहुत बड़े संत से छोटे भी नहीं लग रहे थे। लग रहा था कि ये वाकई इनका जन्म ही लग रहा है भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए हुआ। इतनी अच्छी कथा सुनाई। और इधर जब गुप्तचरों ने निषाद राज को सूचना दिया, यह सुधि ग्रह निषाद जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट मरी भारा मिलन चलो हिया रसु अपारा। श्री राम जी के आने का समाचार सुनकर के निषाद राजग्राम में अपने प्रियजनों को बुला करके फल मूलादि सभी सामग्री को लिया कि अरे रे जल्दी चलो रे, भगवान श्री राम हमारे यहाँ आए हैं, तुम लोग बड़ी देर कर रहे हो। सखायम स्वामिनम दुष्टुम हर्षा तूर्ण समापतत फलानि मधु पुष्पानि गृहीत्वा भक्ति संयुक्तः रामस्याग्रे विनिक्षिप्य दंडवत प्रापत भुवि। ये सुनते ही तुरंत अपने सखा स्वामी रघुनाथ जी को देखने के लिए बड़ी प्रसन्नता पूर्वक फल शहद पुष्पादि लेकर के गया। भेंट सामग्री आगे रख करके और दंडवत प्रणाम करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब रघुनाथ जी ने उसे तुरंत उठाकर गले से लगा लिया। निषाद राज कहने लगा, हे प्रभु, आप सूचना दे दिए होते कि हम आ रहे हैं, लेकिन ई का भेष बनाए हुए हो। आप तो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र हैं और महाप्रतापी हैं, तो आपको राज पाठ से नहीं मतलब, लेकिन आप ये भेष क्या बना लिए हो।
भगवान श्री राम ने पूरी कथा अयोध्या की सुना दी। कहने लगे, हे मित्र, मुझे पिताश्री ने 14 वर्ष वन में रहकर तपस्वियों की भांति जीवन व्यतीत करना है, और मेरे साथ हमारी धर्म पत्नी और मेरे भ्राता लक्ष्मण भी रहेंगे। और तीनों को देख करके सभी श्रृंगवेरपुर के नर नारी आपस में चर्चा करते हैं कि अरे वे कैसे माता पिता हैं, जो अपने नयनों में इनको बिठाना चाहिए, अपने हृदय में रखना चाहिए, और उन्होंने इनको वन में भेज दिया है। कितने अभागे हैं वो। सिया सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, शयन किए रघुवंश मणि पाई परलोटत भाय। श्री सीता जी, सुमंत्र मंत्री जी, लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खा करके रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए, और भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। वाल्मीकि रामायण अनुसार तस्य भूमो शयानस्य पादो प्रक्षाल्य लक्ष्मणा सभार्य यस्य ततो अभ्येत्य ततो वृक्ष उपाश्रिता। फिर पत्नी सहित श्री राम भूमि पर, कहते हैं, घास की सैया बिछा करके उस पर सोए, और लक्ष्मण जी उनके दोनों चरणों को धो पोंछ करके कुछ दूर हट गए और एक वृक्ष का सहारा लेकर के बैठ गए। वो भी सावधानी के साथ धनुष धारण करके सुमंत्र के साथ बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बातचीत करता हुआ श्री राम की रक्षा के लिए रात भर जागता रहा। निषाद राजगुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर स्थान स्थान पर नियुक्त किया, और गुह लक्ष्मण जी के पास जाकर के पुलकित भाव से कहने लगे, महाराज दशरथ के भवन की देवता भी बराबरी नहीं कर सकते हैं, वहां मड़ियों के दीपक लगे हैं, ऐसे महलों के सोने वाले श्री राम जी हाय कैसे देखो घास पे सो रहे हैं। जनक नंदिनी महाराज दशरथ की बहू, अयोध्या की भावी महारानी आज जमीन में घास फूस पर लेटी हैं। दोनों चर्चा करते हैं कि कैकेयी ने हाय ये कैसी कुटिलता भरी चाल चल दी। सीता जी, श्री राम जी पृथ्वी पर पत्तों के बिछोने पर सोया देख करके निषाद राज लखनलाल से कहते हैं, बोले लखन मधुर मृदुबानी ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया इस संसार में कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है। ना हम लोगों के सुख के कारण महाराज दशरथ या हमारा राजमहल या ये माएँ थी, और न कैकेयी मैया ही हमारे दुख का कारण है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, ये सुख और दुख दिन रात की तरह समय चक्र हैं, और ये हमारे कर्मों का प्रारब्ध का फल है। हमारे जैसे कर्म होते हैं, जैसा प्रारब्धवश विधाता ने लिख दिया है, वह सब हमें भोगना ही है। हे निषाद राज, धरती, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग, नरक जो कुछ देखने सुनने में आता है वह सब अज्ञान है, सबका मूल मोह है। अगर आप मोह में रहेंगे तो आपको चिंता रहेगी। हे भाई, स्वप्न में यदि कोई भिखारी राजा हो जाए या राजा कंगाल हो जाए तो कंगाल स्वर्ग के अधिकारी हो जाए, और जागने पर ना कोई स्वर्ग का अधिकारी रहता है और ना वो राजा कंगाल ही रह जाता है। सब कुछ यथावत ही रहता है, इसलिए सब लीला मान करके सुख दुख का सहन करना चाहिए।
तक चुत्वा लक्ष्मणा प्रास सखे सुनु वचो ममा का कस्य हेतु दुखस्य कस्य हेतु दुखस्वा। ये सुनकर लक्ष्मण जी कहने लगे, भाई मेरी बात सुनो, किसी के दुख या सुख का कारण दूसरा कोई नहीं है, यही तो मैं बता रहा हूं। स्वपूर्वार्जित कर्मेव कारणम सुख दुखयो। मनुष्य का पूर्वकृत जो कर्म होता है, जिसको प्रारब्ध कहते हैं, उसके सुख और दुख का कारण वही बनता है। सुखस्य दुखस्य नाको अपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहम करोमीति वृथाभिमाना स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोका। सुख और दुख देने वाला इस संसार में कोई है ही नहीं। अन्य जो हम समझते हैं कि इन्होंने हमको सुख दिया है, इनकी वजह से हमको दुख मिला है, ये ऐसा ना होता तो वैसा हो जाता, वैसा ना होता तो वैसा हो जाता, तो यह सब खाली कहने की बातें हैं। ये कोई कुबुद्धि वाला ही सोचता है। जो सोचता है मैं करता हूँ, ये वृथाभिमान है, क्योंकि लोग अपने अपने कर्मों की डोरी में बंधे हुए हैं। हम लोगों का ये प्रारब्ध है कि ऐसा ही होना था और ऐसा ही हो रहा है। अस विचार नहीं कीजिए रोसु। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे निषाद राज, और इसलिए आप कोई इसमें दुख या रोष न करिए। काहुय बादी न दे दोषु। इसलिए किसी को वाद विवाद करने से कोई फायदा है नहीं, किसी को दोष देना नहीं चाहिए कि हम उसकी वजह से ऐसे हो गए हैं। ऐसा विचार करके कभी क्रोध ना करें, न किसी को व्यर्थ दोष देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। हे भैया निषाद राज, एहि जग जामिनी जागहि जोगी और परमारथी प्रपंच वियोगी। अभी यही बात तो वही अवध वासियों ने कहा। क्या कहा कि हे, ये अगर नींद ना आती, अगर हम सो ना जाते तो हम राम से विमुख ना होते, और राम जी हमको छोड़ के चले गए, इसका कारण ये था कि हम लोग सो गए थे। तो यहाँ पर इस जगत रूपी रात्रि में भी जो योगी लोग जागते हैं, वही परमार्थी माइक जगत से छूटे हुए हैं, और जो जरा सा चूक गया, अचेत हुआ, वैसे ही इस जगत रूपी रात्रि में वो इस जगत के स्वप्न में खो जाते हैं। संसार में वही जीव जागा हुआ समझना चाहिए जो भोग विलासों से वैराग्य की भावना रखता हो, वो समता की भावना रखता हो, कि चाहे वो महल के मखमली बिस्तरों पर सोए या जंगल की घास में सोए, उसको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। श्री राम परमार्थ स्वरूप परम ब्रह्म हैं, वे जानने में ना आने वाले हैं। अलग स्थूल शरीर से, मतलब अपनी इन आंखों से उस ब्रह्म स्वरूप का दिव्य दर्शन नहीं हो सकता है। वे अनादि आदि रहित हैं, अनुपम उपमा रहित हैं, विकारों से रहित हैं, भेद शून्य हैं, वेद जिनका नित्य नेति नेति कर कर निरूपण करता है। हे भाई, ये वो ही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ, देवताओं के हितार्थ मनुष्य शरीर में प्रकट होकर लीलाएं करते हैं, जिनको सुनकर जगत के जंजाल मिट जाते हैं। श्री लक्ष्मण जी निषाद राज से कहते हैं, भाई सखा समुझे अस परिहर मोह, सिया रघुबीर चरण रत हो। तुम मोह त्याग करके श्री सीताराम जी के पावन चरणों में लीन हो जाओ और लीला का आनंद लो। और यहाँ पर से मन ही मन समझ लो क्या हुआ, प्रतिज्ञा हो गई थी लक्ष्मण जी की, ये ही जग जामिन जागहि जोगी, कि जब जब सो जाओ तब तक दुर्घटना होती, इसलिए इस जगत रूपी निंद्रा का हम त्याग कर देंगे, हम सोएंगे ही नहीं कि कहीं से कोई
दोष आए। स्वप्न में भी हम राम की जैसे सोने पर भगवान राम ने एक बार दिखा दिया कि अगर ये सोए तो इनसे दूर हो गए, तो लक्ष्मण जी ने सोने का विचार ही त्याग दिया। श्री राम जी ने शौच आदि नित्य क्रिया करके स्नान आदि किया, फिर बड़ का दूध मांगा और लक्ष्मण सहित सिर के आज स्नान आदि करके और बरगद का दूध मंगा करके जटाओं में लगाया, बालों में जटा बनाई। और श्री राम को जटा बनाते देख करके सुमंत्र जी के नेत्रों में आंसू छलक आए। बड़े प्रोफेशनल तरीके से कल कथा सुनाई थी। आज जैसे साधु लोग जटा बनाते हैं वैसे बढ़िया सी जटा बनाई, आंसू छलक आए और कहने लगे कि श्री राम महाराज दशरथ जी ने मुझसे कहा था कि राम का रथ लेकर वन में जाकर के गंगा स्नान करा के और संकोच त्याग कर श्री राम लक्ष्मण सीता को समझा देना कि एक नगर परिक्रमा भी वर्ष के बराबर होती है, एक दिन भी अगर 24 घंटे भी वन में रह लिया तो वो भी माना जाता है कि आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। ऐसा कह करके समझाने लगे। और अब आप जैसी आज्ञा करें वही मैं मानूंगा। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाया और समझाने लगे कि अनेक प्रकार के राजाओं ने हमारे कुल में भारी कष्ट सहकर धर्म का पालन किया है, और हमारे पिताजी पुत्र मोह में आकर के ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, राजाज्ञा होती तब भी हमको आप मानने के लिए विवश नहीं कर सकते थे। शिव दधीच शिबी दधीच हरिश्चंद नरेशा, इन तीनों की कहानियां सुनाई की। और सहे धर्म हित कोटि कलेसा, रंति देव बलि भूप सुजाना, और धर्म धर्यो नहीं संकट नाना। सबने अपने धर्म के लिए बड़े कष्ट सहे थे। और दूसरी चीज समझिए क्या है, अगर राजाज्ञा कह रहे हो तो कभी भी कोई संत महात्मा वनवासी राजा के अधीन नहीं होता है, बल्कि राजा को संत तपस्वियों की मुनियों की बातें माननी चाहिए। इसलिए अब मैं कोई राजा भी नहीं हूं, मैं तपस्वी वेश वाला हूं, इसलिए आपकी राजाज्ञा भी मानना मेरे लिए विवशता नहीं बन सकती है कि आप कहें कि चलना ही है तो मैं चल दूं। हे तात, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। ये संकल्प जो हो जाए उसका विकल्प खोजना, ये अपने वचन को मेरे अनुसार तोड़ने की ही बात होती है। वरना जो शास्त्र में लिखा है वो सीधा सीधा संकल्प को संकल्प की तरीके से माना जाए, तो धर्म का त्याग करने से अपयश की प्राप्ति होगी। अब आप पिता से कहना मैं वन में प्रसन्न हूं, मेरी चिंता ना करें, और आप भी पिताजी की हर प्रकार से देखभाल करना, सेवा करना। श्री राम और मंत्री के संवाद को सुनकर निषाद राज को बड़ा कष्ट हुआ। लक्ष्मण जी ने सुमंत्र जी से कहा, मंत्री से बोले लखन जान नहीं है न्याय, ऐसे नृप के राज्य में कौन लौट कर जाए। कह देना माता के कई से घी के चिराग जलवाए, वो हम कांटे थे सो निकल गए, निष्कंटक राज चलाए वो। श्री राम ने कहा कि हे तात, आप लक्ष्मण की बातों को ऐसे न कहिएगा, ये अबोध बालक है। सुमंत्र जी ने फिर कहना शुरू किया कि श्री सीता जी साथ लौट चलें, उनकी इच्छा है कि पिता के साथ चाहे यहाँ रहें और चाहे मायके में रहेंगे, लेकिन अगर जनक नंदिनी लौटती हैं तब भी समझ लो मेरी वचन का कुछ मान रह गया।
मेरे जीने का सहारा हो जाएगा। पिता का संदेश सुनकर राघव ने सीता जी की तरफ देखा और देखते समझाने का प्रयास किया कि अगर आप चली जाएंगी तो सास ससुर सबकी चिंता मिट जाएगी, थोड़े अयोध्या वासियों को संतुष्टि हो जाएगी। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजिराते छाके में छेकी, प्रभा जाई का भानु बिहाई, का चंद्रिका चंदो तज जाई। हे प्रभु, आप करुणामय हैं, परम ज्ञानी हैं, कृपया करके विचार कीजिए कि शरीर को छोड़ करके आत्मा कहीं जा सकती है या शरीर को छोड़ करके उसकी छाया कहीं अलग रह सकती है। अगर आत्मा कहीं जाती है तो शरीर नष्ट हो जाता है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़ करके कहाँ जा सकती है? चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? महाराज सुमंत्र जी जब सब तरीके से निराश हो गए, निरुत्तर हो गए, तब श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के श्री चरणों में मस्तक नवाकर इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपनी गांठ की पूंजी गंवाकर लौट रहा हो। रथ हाक्यव है राम तन, हेरी हेरी नीनाय। रथ हाक्यव है राम तन, हेरी हेरी हीनाय। देखी निषाद विषाद बस, दुनहि शीस पछिताय। और सब बड़े बड़े लोगों की जब बात हो रही थी तो निषाद राज बहुत सरल स्वभाव वाले बेचारे अपनी खोपड़ी पीट रहे थे कि इतना धन वैभव राजपाट किस काम का है? राजमहलों में इतने बड़े बड़े षड्यंत्र होते हैं, इससे बढ़िया हमारा बन ही अच्छा है। सुकून से खाओ पियो सो जाओ, ना कोई इतना वैभव है ना इतना कोनो पराभव का डर होगा। जास वियोग विकल पशु ऐसे, कहते हैं जो घोड़ा वापस नहीं जा रहा था और हिनिना रहा था कि बगैर राम को लिए क्यों अयोध्या चल रहे हो, घोड़े को किसी तरीके से संभाल करके सुमंत्र जी लेके चल रहे हैं। प्रजा मातु पित पितु जी हैं कैसे, बरबस राम सुमंत्र पठाए, और सुरसरी तीर आप तब आए। जिनके वियोग से पशु पक्षी सभी व्याकुल हो जाते हैं तो महाराज प्रजा माता पिता कैसे जीते रहेंगे? श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र जी को वापस किया और गंगा के किनारे आ गए। श्री राम लक्ष्मण सीता जी से कहा कि अब हमें आगे चलना चाहिए। माता गंगा को प्रणाम किया, उस पार जाने के लिए केवट की व्यवस्था करने के लिए, नाव की व्यवस्था करने के लिए गुहराज जी से कहते हैं महाराज जब आपने वन में रहने का निश्चय किया था तो यहाँ कोई सिटी थोड़ी है, न कोई बाजार है, आप वन में ही तो हैं, तो यही आपकी कुटिया बना देते हैं, अपना रहो, हम बाहर सेवा होती, चलो नगर मत जाना। लेकिन बोले कि नहीं, ये नजदीक है, यहाँ पर नित्य प्रति कोई न कोई आता जाता रहेगा जिससे हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब काई, मानुष करनी मोरी कछु आई। केवट को बुलाया गया, केवट हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, महाराज खता कसूर माफ करो। तो श्री राम ने कहा, भाई केवट तुम अकेले आए हो,
और नाव तुम्हारी कहाँ है? नाव से ही गंगा जी उस पार जाया जा सकता है, बिना नाव के तुम्हारा क्या काम है? तो केवट कहने लगा, महाराज चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करई मूरी कछुआई। आपके चरणों का स्पर्श पाकर काकड़ पत्थर यानी जड़ वस्तुएं सजीव हो जाती हैं। अच्छा भाई, हमारी जीविका है हमारी नाव, और कहीं वो सजीव हो गई तो बैठे बैठाए रोजी रोटी के लाले लग जाएंगे। उदाहरण क्या देता है? छुअत शिला भई नारी सुहाई, और पान ते ना काट कठिनाई। तरनिव मुनि घरनी होई जाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई। आपके चरण की रज का स्पर्श करते ही शिला सुंदर स्त्री बन गई थी। माँ अहिल्या की पूरी कहानी सुनाता है। काठ पत्थर की तो कठोर होती, पत्थर तो फिर कठोर होता है, और काठ उससे और कमजोर होती। इसलिए मुझे आभास हो रहा है कि मेरी नाव भी मुनि पत्नी बन करके और कहीं चली गई। यही प्रतिपालव सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। इसी से मेरे पूरे परिवार का पालन पोषण होता है। इसको छोड़ करके कबार मतलब कारोबार, कोई दूसरा कारोबार भी मेरे पास नहीं है। जो प्रभु पार, जो प्रभु पार अवसिगा चाऊं, मोही पद पदुम पखारन काऊं। ए प्रभु, अगर आप उस पार चलना चाहते हो तो एक शर्त है, मैं एक लकड़ी के कठौते में जल लाऊंगा, उसमें आपके पैरों को खूब अच्छे से साफ करूंगा कि एक भी कण उसमें न लगा रह जाए। अच्छा, टेस्टिंग में दूसरी बात ये भी हो जाएगी, अगर वो लकड़ी की कठौता अगर कुछ बन गई इधर उधर, तब तो नाव में बैठाना कैंसिल। अगर कठौते की नाव वैसी रही तब आपको हम नाव में बैठाल के उस पार लगाएंगे। पद कमल धोई चढ़ाई नाव न पात, पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई। चहो मोहि राम राउर आन दशरथ, सपत सब सांची कहो। बरु तीर मारऊ लखनु पै, जब लगी न पाय पखारियो। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पारी उतारियो। केवट कहने लगा, देखो, और ऐसे ही देखते देखते जब वो ऐसी बात कह रहा था तो ना शब्द सुनने के लक्ष्मण जी कहाँ दी थे। लक्ष्मण जी आंख तरेर के जैसे देखें तो कहने लगा, कुछ भी हो जाए महाराज दशरथ की सौगंध है, मैं सत्य कह रहा हूं, चाहे लक्ष्मण जी हमको बाण मार दें, लेकिन जब तक आपके पैर नहीं धो लूंगा तब तक हे तुलसी के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। नाम अजामिल से खल कोटि, अपार नदी भव बूढ़त काले। जो सुमेरे गिर मेरु शिला, कण होते अजाखुर बारिद बाड़े। और तुलसी जय के पद पंकज ते, प्रगटी तटती जो हरे अधिगाणे। ये प्रभु या सरिता तरिबे कहूँ, मांगत नाव करारे बैठाड़े। जासु नाम सुमिरत एक बारा, तुरत ही नर भव सिंधु अपारा।
सोई कृपाल के वटहि निहोरा, जे जगु किया त्यों पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं, जिन्होंने अपने वामनावतार में अपने 3 पग से सभी ब्रह्मांड को नाप लिया था, और 2 ही पग में कहते हैं 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया। वहीं कृपाल श्री रामचंद्र जी आज गंगा पार उतरने के लिए केवट की ओर निहार रहे हैं और उसकी शर्तों को सुन रहे हैं कि सशर्त नाव से उस पार ले जाऊंगा। जिनको पुनीत बारि सिर सिवह पुरारि, त्रिपत गामिनी यस वेद कहे गायके। और जिनको योगींद्र मुनि वृंद देव धरि, करत विविध जोग जप मन लायके। आज पैर पखारने का सौभाग्य बैठे बैठाए केवट राज को मिल रहा है। उस मौके को कोई केवट जी को भोला बाला गांव का गंवार न समझे, बहुत होशियार है। जिन पैरों को पाने के लिए, जिन चरणों की धूल को पाड़ने के लिए करोड़ों वर्ष लग जाते हैं तपस्या करते हुए, पग नख निरख देव सरिहर्षि, ओ सुनि प्रभु बचन मोहि मत करसी। ओ केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा। भगवान उसके प्रेम भरे लटपटी शर्तों को, जैसे बच्चा कोई जिद करके शर्तें रखता है और पिता मुस्कुराया करते हैं, वैसी प्रेम भरी वाणी बोल करके हाँ कर दिया और आंखों का इशारा तुरंत समझ गया और लेके कठौता चला आया। और कहते हैं जैसे ही कठौते में गंगा जी को भरा, गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई। अरे ये तो साक्षात जहां से हम निकले हैं, अपनी माँ को, अपने जन्म स्थान को कोई नहीं जान सकता है। ये तो साक्षात भगवान है। ये तो चाहे तो पैदल ऐसे ही जल पे निकल, लेकिन देख लो क्या लीला कर रहे हैं। केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। समीप आने पर अपने उत्पत्ति स्थान जैसे ही पैर गए, वैसे समझ गए कि ये तो वही पद नख हैं। उन्हें पहचान करके देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं और समझ गईं कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और भगवान के चरणों का स्पर्श पा करके मैं धन्य हो जाऊंगी, ऐसा विचार करके वे हर्षित हो गईं। और केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में जल भर करके पड़े। अति आनंद यो मगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। पद पखारी जल पान करी। महाराज आनंद से एक पैर कठौते में रखा और धुला बाहर रखा, फिर दोनों पैर दूसरा उठाया। और जब भगवान थोड़े संकोच में हुए तो कहा, हे दीनानाथ, आपके पैर डगमगा रहे हो तो ये जो हाथ आपका है ये मेरे सिर पर रख लीजिए। कहीं पैर धोते वक्त इधर उधर आप सरक गए तो गिर जाएंगे, इसलिए अपने हाथ जो है, अपने हाथ हमारे सिर पर रख लीजिए जिससे आप गिरेंगे नहीं। प्रभु रुख पाई के बुलाए लाल घरनी, बंद के चरण चौदिस बैठे घेरी घेरी। छोटो सो कठौता भरियान पानी गंगा जू, धोय पाय पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। पद पखारी जलो पान करी, आप सहित परिवार
और पितर पारु कर प्रभु ही पुनि मुदित गयो लय पार। सियावर रामचंद्र की जय। केवट ने श्री राम के चरण धोकर सारे परिवार को चरणामृत दिया, खुद लिया और अपनी पूरे पुरखों को भी चरणोदक प्रदान करके उद्धार किया। श्री राम जी और लक्ष्मण जी माँ सीता को नाव में बिठाया और पार करने लगा। केवट गंगा जी में नाव को किनारे ले जाता है और जैसे लगता है किनारे जाने लगी, वैसे भाई हर आदमी की अपनी अपनी कला होती है। वो नाव थोड़ी देर में, अच्छा कभी नाव में टहले हो तो देखो हो तो लगता है अगर कहीं तुमको नाव में नदी से लगेगा बड़ी दूर है, और जब आप नाव पे तय करके बैठोगे तो लगेगा अभी तुरंत ये तो कितनी दूर थी, किनारे आ गई। तो जो नाविक भ्रमण कराने वाले होते हैं वो आपको आनंद देने के लिए लंबे लंबे मार्गों से नाव घुमाया करते हैं कि आपको थोड़ा जल मार्ग का आनंद मिल जाए और थोड़ा आपका मनोरंजन हो जाए। अब नाव को बार बार किनारे ले जाता है और फिर नाव बीच में हो जाती है, और ऐसा देख करके लक्ष्मण जी आंख तरेर रहे हैं, मन में किटिया रहे हैं कि ये नान छोटा सा है और इतनी ज्यादा जो है होशियारी कर रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सोच रहे हैं कि पैसा ज्यादा लेगा, अभी जल्दी नहीं पहुंचा रहा है, लंबे रास्ते से ले रहा है। तब श्री राम कहने लगे, केवट भैया ये बार बार आपकी नाव क्यों किनारे जाके बीच में आ रही है? काहे हमको विलंब करा रहे हो? शीघ्रता से उस पार निकाल दो। तो केवट क्या कहता है? बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। महाराज प्रेम पूर्वक आगे ले जा रहा होता है, उसी समय केवट बोला, हे प्रभु आप तो जीव को 84 लाख योनियों में चक्कर लगवाते हैं, मैंने खाली 1-2 चक्कर क्या ढील दी, वो भी मेरी गलती भी नहीं थी, और इसी कारण बार बार नाव बीच में आ रही है, मेहनत करके उस पार करते हैं। केवट की नाव में श्री सीता जी गंगा जी से प्रार्थना करती हैं, वन में पूरे 14 वर्षों तक निवास करके मेरे तथा मेरे भाई के साथ हम लोग जब पुनः अयोध्या पुरी को लौटे, ऐसी विनती मांगती हैं। हे सौभाग्यशाली गंगे, तत्स्वाम देवी शुभगे क्षेमेण पुनरागता, यक्षे प्रमुदिता गंगे सर्व काम समृद्धिनी। सौभाग्यशालिनी देवी गंगे उस समय वन से पुनः कुशल पूर्वक लौटने से संपूर्ण मनोरथों से संपन्न हुई, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपकी पूजा करूंगी। देवी गंगे नमस्तुभ्यं निवृता वनवासता, रामेण सहिताम त्वाम लक्ष्मेण च पूजये। हे देवी गंगे, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ और वनवास से लौटने पर मैं राम और लक्ष्मण सहित तुम्हारी पूजा करूंगी। गंगा जी ने सीता जी को कुशल पूर्वक लौटने का आशीर्वाद दिया। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी उस पार जाते हैं। केवट को संकोच बस कुछ कह क्या दिया जाए, देना चाहिए। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, और सिया राम गो लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, और प्रभु सकुच ऐ कछु नहीं दीना। और पिया हिया की सिया जान यारी, पिया हिया की सिया जान न्यारी।
मनि मुंदरी मन मुदित उतारी, कहो कृपाल ले उतराई, और केवट चरण गए अकुलाई। श्री राम चंद्र ने केवट से कहा नाव की उतराई ले लो। केवट ने पैर पकड़ लिए। नाथ आज मैं कान पावा, और मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। हे प्रभु, आज मैंने आपको पा करके सब कुछ पा लिया है, मेरे पास कोई कमी ही नहीं रह गई है, मेरे समान कोई बड़भागी नहीं है। एक पद आता है, कहते हैं जात पात मेरी की हमारी और तुम्हारी नाथ, केवट को कर्म एक दूजो, केवट को कर्म एक दूजो ना निहार्यो, और तुम तो उतारन भव सागर परमारथ कर, सरिता उतार में कुटुंब दिन गुजारियो। और नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, और दई के उतराई मेरी जात न बिगारियो। आए तुम मेरे घाट पार मैंने कर दीने, आऊं जो तिहारे घाट मोको पार उतारियो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी सोचने लगे, पहले टेस्ट किया, पैर धुला, फिर नाव में इधर उधर घुमाया तो भाई बन गया। नाव में घुमाया तो श्री राम जी ने संबोधन क्या किया, भाई नाव जल्दी उतारो। वैसे ही समझ गया, भक्त कुशल था। जैसे उस पार उतरा तो बोला, अब तो आपकी हमारी एक बिरादरी है, इसलिए अपने एक सेम बिजनेस में पैसा नहीं लिया जाता है, हाँ जितना किया जाता है। जैसे गांव में पहले मजदूरी नहीं होती थी तो क्या करते थे, एक दो चार लोग मिलके किसी के खेत कटा लेते थे, और सब लोग मिलके दूसरे, इसको जित्ता कहते थे। तो वही बता रहा है, आऊं जो तुम्हारे घाट मोको पार उतारियो, तुम हमारे घाट पर आए, मैंने आपको पार उतार दिया। बड़ी प्रसन्नता से, बहुत बढ़िया संवाद होता है भक्त और भगवान का। तत्पश्चात श्री राम ने स्नान आदि कर पार्थिव पूजन किया शिव जी का, और सीता जी के साथ गंगा जी की पूजा की, प्रार्थना किया। प्रयागराज में आगे के भाग में श्री राम और भरद्वाज मुनि का मिलन होता है। जय सिया राम।